यहाँ एक सुरक्षा कवच है। मैं जानती थी कि तुम इस सुरक्षा कवच को देख पाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हारी मदद ली, क्योंकि ये अच्छाई और सच्चाई का कवच मुझ जैसी बुरी शक्ति को नहीं दिखाई देता। और जैसे ही मैं अनजाने में इस कवच को पार करने की कोशिश करती, परियों और बालवीर को पता चल जाता कि मैं इस कीमती चीज को ढूंढ रही हूँ। अगर अब आपको आपकी कीमती चीज मिल गई है तो आप उसे ले लीजिए। नहीं, मैं बुराई की साथी हूँ और बुराई कवच भेद नहीं पाएगी। इसलिए मेहर, तुम जाओ और उस पेड़ में से निकाल कर लाओ मेरी। ठीक है। ये लीजिए आपकी कीमती चीज। शाबाश मेहर, शाबाश। अब मानव मेहर, तुम मेरी इस कीमती चीज को लेकर मेरे बुराई के लोक में चलो। ठीक है, चलिए। नटखट परी, वो पकड़ता मैं अपने कान। अगर हुई हुई कोई गलती मुझसे तो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है डुबा डुबा एक। अरे तो फिर है क्यों करवा रहे आप अपने आविष्कार के परीक्षण मुझ पर? है पढ़ते कितने भारी आपके आविष्कार के परीक्षण मुझ पर। घबराइए नहीं डुबा डुबा एक, इसमें कोई खतरा नहीं है। ये तो रूप बदलो सम्मोहन पंख है। देखिए, ये तो मुलायम परी के पंख से बना है। अरे नटखट परी, आपके बनाए हुए आविष्कार में है लगता परी पंख भी चट्टान से ज्यादा जोर से। डुबा डुबा एक, बस चुपचाप वहीं पर खड़े रहो, वरना अब इस पंख के कारण तुम मेरे वश में हो डुबा डुबा एक। मैं जैसा जैसा कहूंगी तुम वैसा वैसा करोगे। डुबा डुबा एक, अब तुम डुबा डुबा एक नहीं बल्कि रट्टू तोता हो। हाँ, हूँ मैं रत्तू तोता। ये क्या किया आपने नटखट परी? यही तो खासियत है इस यंत्र की भटकाती परी। ये सामने वाले का रूप भी बदलता है और उसे सम्मोहित भी करता है। यानी एक तीर से दो निशाने। दुश्मन को भटकाने के लिए ये तो बहुत काम आ सकता है। फिर तो इसका पूरी तरह परीक्षण करना बहुत जरूरी है नटखट परी। डुबा डुबा एक, अब आप जाके पेड़ की टहनी में बैठ जाइए। डुबा डुबा एक, बोलिए। मैं रसोई घर से चुपचाप सारे लड्डू खा जाता हूँ। मैं रसोई घर से चुपचाप सारे लड्डू खा जाता हूँ। नटखट परी, सचमुच आपका ये आविष्कार तो बुराई को सबक सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। बस बस, अब बहुत मजाक हो गया नटखट परी। अब आप डुबा डुबा एक को अपने असली रूप में वापस लाइए। डुबा डुबा एक वापस अपने असली रूप में आ जाए। अरे बचाओ! आ गया कैसे मैं इतने ऊपर? बचाओ! देखा देखा नटखट परी, कहा था ना मैंने आपको, है पढ़ते आपके हर आविष्कार मुझ पर भारी। माफ कर दीजिएगा डुबा डुबा एक। रानी परी, परियों, अब मैं चलता हूँ। मुझे विद्यालय भी तो जाना है। पर अभी तो विद्यालय जाने में समय है ना बालवीर। वो क्या है ना, दरअसल घर वालों के लिए मैं स्नान कक्ष में हूँ, तो मेरे बाहर आने का इंतजार वो सब लोग कर रहे होंगे। बधाई हो, देखो तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। समय आ गया है तुम्हारे फिर से अपने रूप में आने का। सच्चाई और अच्छाई के योद्धाओं ने तुम्हारा अंत किया था ना, देखो मैं सच्चाई और अच्छाई के योद्धाओं से ही तुम्हें फिर से तुम्हारे रूप में लाने जा रही हूँ। शुक्रिया शैतानी गुड़िया, शुक्रिया। मुझे पूरा विश्वास था तुम्हारी बुरी शक्तियों पर, तभी तो ये कार्य मैंने तुम्हें सौंपा था। बस
अब तुम जल्द से जल्द मुझे मेरे रूप में वापस ले आओ। मेहर, संदूक से काला हीरा निकालो और नीचे रखो। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश। आज मैं जितनी खुश हूँ उतना ही दर्द मैं बालवीर और उसके अच्छाई और सच्चाई के साथियों को दूंगी। ऐसा ही होगा। इसीलिए मुझे अपने पुराने साथियों की भी जरूरत है। शातिर परी, शातिर परी, तौबा तौबा। प्रचंडिका, अगर ऐसा तो चलो चलो। तौबा तौबा, देखो प्रचंडिका फिर से जीवित हो गई है। देखो, है साथ में मानो और मेहर भी खड़े है। लगता है कि ये परियों की चाल। अगर ऐसा है तौबा तौबा, तो फिर हम दोनों फंस गए। हाँ, ये तो फिर खड़े खड़े करके आप लोग यहाँ पर भागो। डरो मत शातिर परी और तौबा तौबा। तुम्हारे सामने जो है वो बुराई की रानी प्रचंडिका ही है। फिर ये मानव मेहर यहाँ क्यों? इन्हें मैं लाई हूँ क्योंकि इनकी मदद के बिना प्रचंडिका को फिर से जीवित करना असंभव था। और डरो नहीं, ये मेरे वश में है, मेरे गुलाम है। हो क्या रहा है ये? हो गई प्रचंडिका जीवित, बोल रही है गुड़िया। वो इसीलिए क्योंकि ये कोई आम गुड़िया नहीं, ये मेरी शैतानी गुड़िया है। लेकिन प्रचंडिका, तुम तो हमारे आंखों के सामने समाप्त हो गई थी। बालवीर ने खुद तुम्हारा काला हृदय निकालकर अपने पास रख लिया था, तो तुम फिर इससे जीवित कैसे हो गई? बालवीर ने मेरा काला हृदय निकाल तो लिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मेरा हृदय निकालने से मेरा अंत नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि मैं फिर से अपनी शक्तिशाली रूप में आ नहीं सकती थी। सबके जाने के बाद मैं फिर से जमीन से बाहर आई। मेरी अंत की खुशी में इतनी खुश हो गई परी कि वो भूल गए कि अपने हृदय के बिना मैं 24 घंटे तक जीवित रह सकती हूँ। परियों को लगा कि मैं समाप्त हो गई और उन्होंने मेरे हृदय को एक ऐसी जगह छुपाने का निर्णय लिया जिसका किसी को पता ना हो। रानी परी, प्रचंडिका का काला हृदय बहुत ही शक्तिशाली है। अगर ये किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गया तो प्रचंडिका फिर से जीवित हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इसे परिलोक से दूर एक ऐसे स्थान पर छिपाना होगा जिसके बारे में बुराई ना सोच सके और ना उस तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी वो हमारी नजरों के सामने रहे। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है रानी परी? एवीपी विद्या मंदिर। ये तो मानव और मेहर का विद्यालय है। हाँ परी, प्रचंडिका के काले हृदय को छिपाने के लिए ये स्थान सुरक्षित रहेगा। हम और बालवीर इसी समय वहाँ जाएंगे और प्रचंडिका के इस काले हृदय को वहीं छिपाएंगे। मैंने रानी परी और बालवीर का पीछा किया, लेकिन जब तक मैं एवीपी विद्या मंदिर पहुंची उन लोगों ने मेरे हृदय को छुपा दिया था और उसके इर्द गिर्द अच्छाई और सच्चाई का कवच लगा दिया। और मैं अपनी जादुई शक्तियों के बिना उस कवच को पार करके उस स्थान को ढूंढ नहीं सकती थी। अब मुझे अच्छाई और सच्चाई के पार अपने हृदय को ढूंढने के लिए अच्छाई और सच्चाई के साथी की जरूरत थी, जिसके लिए मुझे मानव मेहर बिल्कुल सही लगी। और जब पृथ्वी लोक पर स्कूल में बालवीर ने मोंटू को सजा दी
और मोंटू से मेहर को गुड़िया तोहफे में देने को कहा। तभी मेरे प्रचंड दिमाग में एक युक्ति आई। परी लोक में एक गुड़िया कैद है जो बुराई की साथी और जो बच्चों को सम्मोहित कर सकती। बस मैं पहुंच गई परी लोक गुड़िया को जागृत करने, और मेरा अच्छा भाग्य तो देखो, उसी वक्त रानी परी ने परी लोक का सुरक्षा कवच हटा दिया था और सर्वदा कैद खाने का द्वार भी खोल दिया था। मैंने अंदर जाकर शैतानी गुड़िया को जागृत कर दिया। रानी परी की सूची के अनुसार बुरी परियों को चुनना शुरू करते हैं। काल परी, बवंडर परी, रेत मानव, महाविनाशनी, महाशस्त्र परी, भयंकर परी, छल परी। और जब परियां दूसरी बुरी परियों को सर्वदा कैद खाने से बाहर भेजने की तैयारी कर रही थी, मैंने मर्क्यूरी की बैटरी बनाकर इस शैतानी गुड़िया को जागृत कर दिया। अब जिसने मुझे जागरूक किया था, मैं उसको जीवन देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। प्रचंडिका ने मुझे अपनी युक्ति बताई कि मैं मानव मेहर को सम्मोहित करके उनसे प्रचंडिका के काले हृदय को ढूंढवाऊं, क्योंकि वो आराम से अच्छाई और सच्चाई की कवच के पार जा सकते थे। प्रचंडिका, मानव मेहर ही क्यों? तुम बालवीर को भी सम्मोहित कर सकती थी, क्योंकि मानव मेहर को तो पता ही कि तुम्हारा काला हृदय कहाँ होगा। शातिर पर अगर मैं सीधा बालवीर पर सम्मोहन का वार करवाती तो परियों को मेरी चाल का संदेह हो जाता और वो मेरे हृदय को कहीं और छुपा देती। और वैसे भी अच्छाई और सच्चाई के कवच को भेदने के लिए मेरे लिए मानव मेहर काफी थी। प्रचंडिका, मानव मेहर की अभी हमें जरूरत नहीं, समाप्त कर दो ना। हो जाएगी इसे सच्चाई और अच्छाई की शक्तियां थी। यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। तुम दोनों पास का फायदा देखते हो और मैं दूर का। और वैसे भी मानव मेहर का काम अभी बस आधा ही पूरा हुआ है। अभी आधा काम बाकी। तुम जीवित हो गई हो प्रचंडिका, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? मेरे अंत की कोशिश का बदला भी तो लेना है मुझे शातिर परी, और ये काम भी मेरे लिए ये शैतानी गुड़िया करेगी। करेगी ऐसा तो कर देगा बालवीर इसका भी अंत। नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मानव मेहर बनेंगे मेरी शैतानी गुड़िया के, और सिर्फ ढाल ही नहीं बल्कि इस काम को पूरा करने में इस शैतानी गुड़िया की मदद भी करेंगे। अब कौन सा खतरनाक खेल खेलने जा रही हो तुम प्रचंडिका? बच्चों पर वार करने का खतरनाक खेल। मैं इस शैतानी गुड़िया को एक जादुई धुन देने जा रही हूँ, जिसे ये बच्चों के सामने गुनगुनाएगी। जैसे ही वो धुन बच्चों के कानों में पड़ेगी, बच्चे किसी बेजान खिलौने की तरह गुड्डा या गुड़िया बन जाएंगे। बेचारे परियां और बालवीर वो तो चकरा जाएंगे सोच सोच कर। आखिर प्रचंडिका के समाप्त होने के बाद भी कौन है जो बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है? और मौका मिलते ही मैं जादुई धुन की मदद से बालवीर को भी हमेशा हमेशा के लिए एक गुड्डा बना दूंगी। ऐसा बेजान खिलौना जिसे मैं कभी भी तोड़ सकती हूँ। अरे लेकिन प्रचंडिका, अगर होंगे मानव मेहर भी वहाँ, तो क्या बजाने पर आपकी शैतानी धुन बनेंगे नहीं क्या मानव मेहर भी बाकी बच्चों की तरह गुड्डा और गुड़िया?
प्रचंड तौबा तौबा सही कह रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो शैतानी गुड़िया की ढाल कैसे बनेंगे? मानव मेह पर जादुई धुन का कोई असर नहीं होगा। मैं अभी इन पर जादुई धुन का सुरक्षा कवच लगा देती हूँ। इस बार तो क्या विनाश मचाया है मैंने। विनाश नहीं, महाविनाश है ये प्रचंड का। और तुम्हारी होगी परी आपने दांतों तले उंगलियां कि हो क्या रहा है ये सब? कर कौन रहा है बिना प्रचंडिका के बच्चों पर वार? बालवीर और परियां तो मुझे समाप्त करना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनसे उनके प्यारे प्यारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए। देखो कैसे बेजान खिलौने बनकर पड़े हुए हैं। दिखा दिया आपने आखिर कि हो आप बुराई में सबसे आगे। बुराई तो और फैलेगी, तौबा तौबा, इतनी फैलेगी कि अच्छाई और सच्चाई इसमें समाकर समाप्त हो जाएगी। बुराई का हर रूप देखा है परियों ने, लेकिन आज से पहले ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा। सही कहा प्रचंड, बिल्कुल सही कहा। बस अब जल्दी से बालवीर का भी अंत कर दो। चिंता मत करो, मेरी बुराई के धुन का अगला शिकार बालवीर ही होगा। बालवीर भी बहुत इन बच्चों की तरह एक बेजान खिलौना बन जाएगा, जिसे पाकर परियां खुश नहीं होगी, दुखी होंगी बेचारी, बहुत दुखी। अरे समाप्त होने के बाद वो चलती आप ऐसी चले? अरे वो मैं तो कहता कि होना चाहिए आपका तो बार बार अंत। तौबा तौबा, प्रचंड का बुराई की तरह अनंत है, इसका अंत नहीं हो सकता। हाँ, रूप बदलते रहते हैं, और इस बार जो मैं वापस आई हूं तो अच्छाई और सच्चाई और उसके सारे साथी, चाहे वो बालवीर या फिर परियां, सबके सबको समाप्त कर दूंगी, सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.